पिताजी ने बोला, एक दूसरे पिताजी ने बोला बेटे से, यदि तू कम नंबर लाया तो मुझे अपना बाप नहीं कहना, मैं तेरे को बेटा मानना छोड़ दूंगा। रिजल्ट आया, बेटा रिजल्ट लाया, घर पे बोला पिताजी वो सरपंच का बच्चा फेल हो गया। बोले तू तो अपने बता। बोले प्रधान का बेटा फेल हो गया, मंत्री का बेटा फेल हो गया। तो उन्होंने कहा अरे तू तो बता तू क्या हुआ। बोले तुम कोई विशेष हो क्या जो तुम्हारा बेटा पास हो जाता है। अपन कुछ बताते भी अपनी गलती है तो गलतियां करके नहीं बताते हैं, अपनी गलतियों को भी अपन सजाते संवारते हैं ताकि हमारे अहंकार की पुष्टि हो। आपने देखा होगा हमारा अहंकार रास्ते निकाल लेता है। बोले हम तो ठीक जा रहे थे, आदमी बेईमान था। हम ये नहीं मानते हमारी भूलों का परिणाम था, हमने इतना क्यों सोचा। आपने देखा एक व्यक्ति को यदि घाटा पड़ जाए, एक व्यक्ति बोला माता जी घाटा पड़ गया। हमने कहा कितने का। बोले 4 लाख का। पत्नी बोली नहीं माता जी ने 2 लाख का फायदा हुआ। मैंने कि तुम लोगों में आपस में ही तालमेल नहीं है, एक कह रहा 2 लाख का फायदा हुआ, दूसरा कह रहा 4 लाख का घाटा हुआ, सच्चाई क्या है। पति बोला जो मैं बोल रहा हूँ सच्चा है। पत्नी बोली जो मैं बोल रही हूँ वो भी सच है। तो मैंने कि बताओ तो किस तरह से तुम क्या बोल रही हो, तो चक्रव्यूह हो गया। तो पत्नी बोली मैं इसलिए कह रही हूँ कि 2 लाख का फायदा हुआ कि इन्हें धंधा किया था, जितना लगाया था उससे ज़्यादा 2 लाख बच गया, तो 2 लाख का फायदा हुआ। लेकिन ये चाहते थे 6 लाख बचेंगे तो 2 लाख का फायदा हुआ, उसके लिए तो खुशी नहीं मना रहे। जो 4 लाख सोचा था वो नहीं मिले उसके लिए दुख मना रहे। हमारी हालत भी ऐसी है, जो जीवन मिला उसका हमने क्या मूल्य किया। हर अच्छे काम को कल पर टाल देते हैं, हर अच्छे काम को ये सोचते हैं कल कर लेंगे। जो भी बढ़िया काम होंगे, व्रत उपवास संयम दान पूजन परोपकार के काम हम कल पर टालते हैं और बुरे कामों को आज कर डालते हैं। क्रोध आता है तो सोचते हैं क्या कि कल जवाब देंगे, नहीं सोचते हैं। क्योंकि यदि तुम्हें कोई गाली दे और तुम कह दो कल जवाब देंगे तो उसकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। झगड़ा में मजा ही जब आता है जब तुम 2 कहो सामने वाला 4 कहे, तुम 4 कहो सामने वाला 8 कहे, तभी तो लड़ाई बढ़ती है। कहते हैं गाली कभी न फेरिए, गाली कभी न फेरिए, फेरत होत अनेक और बिन फेरे बढ़ती नहीं रहे एक की एक। हमारा दिल पंचम काल में हौद हो गया, बहुत छोटा हो गया, इतना सा निकले तुरंत जवाब देते हैं। हम भिखारियों को अनाज बांट देंगे, भिखारियों को कंबल बांट देंगे, लेकिन अपने परिवार में यदि कोई दुखी है तो उसे 100 200 500 रुपया देना भी हमें बहुत तखरता है। जबकि जिंदगी का सार यही है कि आनंद लो जिंदगी में। कब ये क्षण मिलता है, जो बात गई सो बात गई, वह बात न वापिस आती है। जो रात गई सो रात गई, वह रात न वापिस आती है। दुल्हन को ले बारात गई, बारात न वापिस आती है। और जिंदगी की ये सुप्रभात गई, प्रभात न वापिस आती है। जिंदगी हमें शिक्षा देती है कि तुम्हारा सूरज सा उगता हुआ जीवन है, लेकिन एक दिन शाम में परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारी कीमत एक अखबार से ज़्यादा नहीं है। आपने अखबार को देखा होगा, अखबार क्या होता है, सुबह सुबह अखबार आता है तो आप शौक से चाय के साथ पढ़ते हो, और शाम को अखबार रद्दी में बिककर चला जाता है। हमारी जिंदगी भी ऐसी है। जब आए थे जन्म के अंगना अलग अलग रे, मरण का मरघट एक रे। आते समय अंगनिया में बाजा बाजे और मरत न जावे कोई रे। आते समय जब तुम आते हो तो बहुत लोग बधाइयाँ देने के लिए आते हैं, लेकिन मरने के बाद तुम्हें छोड़कर वापिस भी कोई नहीं जाता है तुम्हारे साथ। आते समय तुम्हारे बहुत साथी रिश्तेदार हो जाते हैं, जाते समय तुम्हें अकेले जाना पड़ता है। लेकिन जाने के समय के पहले अपनी तैयारी कर लो। समाधि मरण में बड़ी अच्छी बात कही है कि जब तू एक
गांव से दूसरे गांव जाता है तो इतनी तैयारी करता है। अब जब तू परदेश जाना चाहता है, परदेश जाए या जाना पड़ेगा, ये कोठरी तो खाली करनी पड़ेगी जब तक श्वासों का किराया दे रहे हो, और श्वासें भी निश्चित हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं इन श्वासों को आकुलता में, वासना में, चिंता में मत गमाना। क्यों नहीं गमाना चिंता में? इन सांसों को चिंता में भी आप गमा सकते हो। चिंता में होते हैं, लड़ाई में होते हैं तो तेज सांस चलती है। आचार्य कहते हैं एक एक सांस तुम्हें गिनती की मिली है, करोड़ों देकर भी एक सांस खरीद नहीं सकते हो। दुनिया में सब खरीद सकते हो, जिंदगी नहीं खरीद सकते हो। ये बात अलग है कि कोई पंखा चला ही नहीं तो हो सकता है कि 2-4-6 महीना और खड़ा रहे पंखा। एक व्यक्ति पंखा लेने गया तो बोले ये अच्छा चलेगा, उन्होंने कहा ठीक चलेगा। बोले कब तक चलेगा? उसने कहा 5 साल की गारंटी है। बोले 5 साल के बाद? बोले चलाओगे नहीं तो 50 साल तक रहेगा। आप समझ गए? चलाओ नहीं तो व्यक्ति पंखा नहीं चलाता था, पंखा के आगे गर्दन घुमाता था, तो हवा कहाँ से आएगी? अपनी भी हालत ऐसी है कि अपन को ये पंखा मिला है, हम इस परमात्मा की तरह शीतल हवाएं मिल सकती हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र की वो अनंत चतुष्टय की संपत्ति मिल सकती है, लेकिन हम इसको चला ही नहीं रहे। इस पंखे को तो लाकर शास्त्रों में बंद कर दिया है। शास्त्रों में क्यों बंद कर देते हो? जीवन शैली के लिए स्वयं पूरा पुरुषार्थ करते हो तुम, घर परिवार के लिए, राग देश के लिए पूरे दिल से लगे रहते हो, लेकिन परमात्मा के लिए क्यों शास्त्रों में रखते हो? उनके शास्त्र क्यों पढ़ते हो? यदि घर में आग लग जाए तो शास्त्र खोलकर देखते हो क्या? आग लगी और तुम बाहर हुए, धन दौलत तक नहीं देखते हो, फिर मंदिर में जीवन में आग लगी है। आचार्य कहते हैं ये आग एक दिन तुझ तक आएगी। ये मौत कभी एक दिन नहीं आती है, मौत जन्म से पीछा करती है। ये तो साइंस कहती है कि हम जन्मने के बाद कभी भी मर सकते हैं, लेकिन हमारे आचार्य तो कहते हैं हमने ऐसी ऐसी मौतें भी पाई हैं जो माँ को भी एहसास नहीं हुआ कि हम मर गए। बच्चा अंतर मुहूर्त को आया जीभ गर्भ में, और माँ को क्या पता चलेगा? 48 मिनट को आया और मर गया। बताओ उसमें माँ को क्या एहसास होगा? ऐसी पर्यायें भी हमने पाई हैं, और आज ये पर्याय पाई है चिंता मणि रत्न की तरह। लेकिन क्या मांगा परमात्मा से? वही जो अनादिकाल से, क्योंकि कहते हैं कि प्रभु भक्ति में आलसी और खाने में होशियार, और तुलसी ऐसे मनुष्य को बार बार धिक्कार। संति समागमे हरि भजन, तुलसी दुर्लभ दोए, ओ सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। क्या बड़ी बात है, लक्ष्मी तो कोठे वाली पर भी हो जाती है। हम धर्म के नाम पर पक्षपात, जाति पाति, भेदभाव, दोस्त दुश्मन बना लेते हैं। अरे तो वो दरबार है जहाँ कर सिंह और गाय भी एक दरवाजे पर, एक घाट पर पानी पी लेते हैं, सांप और नेवला भी एक साथ खेला करते हैं। हम कैसे भक्त हैं जो भगवान के मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद भी हमारी कसायों के बंधन ढीले नहीं होते हैं। कह दिया पंचम काल है, तुम्हारे ज़्यादा अच्छे भाव नहीं बनेंगे, तुम्हें पुरुषार्थ पूर्वक बनाना पड़ेगा। क्योंकि पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो मोटर की ज़रूरत पड़ती है, नीचे बहाना हो तो मोटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुम्हें क्रोध मान माया लोभ में जाना हो तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जरा सा धक्का नहीं लगा बिना ही धक्का के। आप देखना कोई बात कर रहा होगा तो अपन ये नहीं सोचेंगे कर रहा होगा, उसकी अपनी समस्या होगी। बोले हो सकता है मेरी बात कर रहा हो, कर ही रहा होगा, मेरे अलावा बात ही किसकी करता है? उसको काम ही क्या? अरे तुम इतने विशेष हो क्या कि तुम्हारा ही काम रह गया उसको? अरे कोई करता भी हो, सुन भी लो तो और उसे धन्यवाद दो कि आप बड़े अच्छे हो, आपने इतना ख्याल मेरा रखा। ऐसे ही रखा करो, क्योंकि आपको पता है गंदगी कौन साफ करता है? सुअर साफ करता है,
और तूने मेरे घर पे साबुन का काम किया, मेरे घर पे धोबी का काम किया है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि जो बंदर की तरह हैं, कैसे कुप्रभावी हैं, कैसे स्वभाव के लोग होते हैं, कैसे कैसे मिथ्या दृष्टि का स्वभाव कैसा होता है, असंयमी का स्वभाव कैसे होता है, शास्त्र पर वचन में बैठ जाएगा। लेकिन बंदर के स्वभाव जैसा, बंदर भाग दौड़ बहुत करता है। एक बार बंदरों ने कहा हमें बना दो राजा, और कहते हैं कोई ने कहा चलो ये कह रहा तो बना दो। और एक बार शेर ने गाय के बच्चे को पकड़ लिया, तो गाय आई और बोली बंदर तुम राजा हो, तुम करो कुछ। तो वो बोला मैं करूँगा कोशिश, चिंता मत कर। अब वो इस पेड़ से उस पेड़ पे उठ के नीचे आए, ऊपर जाए, उसके पास ही नहीं जाए शेर के पास। तो गाय ने कहा कि तुम कैसे राजा हो, मेरा बच्चा मर जाएगा। बोले देख मेरे दौड़ धूप में कमी हो तो तू बता, बाकी बचना बचाना मेरे काम का हाथ का बात नहीं है। ऐसे ही हमारे भी दौड़ धूप में कोई कमी नहीं है। बंदरों के जैसा स्वभाव है, एक मिनट शांत नहीं बैठता है। और आपको पता होगा यदि चंचल लहर हो, कभी पानी में देखना आप, नदी के किनारे साफ शांत पानी हो तो अपना चेहरा साफ दिखता है। लेकिन पानी में यदि कंकड़ डालो चाहे हीरा डालो, पानी हिलेगा तो चेहरा नहीं दिखेगा।